सद्गुरे नमः। सद्गुरे नमः। सद्गुरे नमः। श्री गुरुदेव नमः। पितर जीवत पितर न माने कहो मुए श्राद्ध कराई, पितर भी बपुरे कै को पावे, कौआ कुकर खाही। पितर जीवत पितर न माने कऊ मुए सिराद कराई, पितर भी बपुरे क्या को पावे, कौआ कुकर खाई। आत्मा का कल्याण कैसे हो, कैसे वह समस्त दुखों से ऊपर उठे और वहां तक पहुंचे जहां दुख या अभाव का कोई सवाल ही सपने में भी नहीं है। केवल आनंद का ही सागर इस अंधेरे भयावने दुख कलेश के सागर में डूबी हुई आत्मा का ही इंतजार कर रहा है। जहां इसे केवल सुख आनंद ही मिलना है, वहीं से ये दूर रहना चाहती है। उसी को भूलने का जुर्माना ये बार बार जब भी इसे मौका मिलता है इस आनंद के समुद्र तक पहुंच जाने का खो कर चुकाती है। ये स्वयं भी उस आनंद के सागर की बूंद की केवल आनंद के सिवा और क्या ही हो सकती है। विचारणीय विषय है। शैतानी ताकतें केवल ये इस आनंद के सागर तक ना पहुंच सके रोकने का भरसक प्रयत्न कर रही हैं। निरंतर जो अति सूक्ष्म अदृश्य होने के कारण कभी भी जीव को प्रत्यक्ष नजर नहीं आती। कमाई करने वाली आत्मा ही केवल उसकी दया से इस विरोधी ताकत को धीरे धीरे अनुभव करने लगती है। वही केवल अनुभवी आत्मा ही शेष दूसरी आत्माओं का मार्गदर्शन करने में समर्थ हो सकती है। जब जब ऐसी कोई दुर्लभ आत्मा मार्गदर्शन करती है तो शैतानी जो भूत की तरह पूरे मनुष्य जाति में आई आत्माओं के साथ चिपकी होती हैं, उस दुर्लभ आत्मा के मार्ग में विभिन्न तरह के विघ्न प्रस्तुत करती ही रहती हैं। नानक के बारे में इतिहास साक्षी है। ये कुमार्गी है, इसका संग मत करो। कारण पूरा ब्राह्मण जगत पूरब की तरह सूर्य को जल तर्पण किया करता है, तो ये नानक नाम की आत्मा पश्चिम की तरफ जल तर्पण करती है। जब पूछा जाता है कि तुम पूरब में किसको जल दे रहे हो, तो जवाब मिलता है कि सूर्य पितर इत्यादि को। तो फिर पूछते हैं कि ये वह यहाँ से कितनी दूर है, तो जवाब मिलता है कि लाखों करोड़ों मील दूर हैं। अब ब्राह्मण जगत पूछता है कि तुम पश्चिम की तरफ उल्टा किसे जल तर्पण कर रहे हो, तो नानक नाम की आत्मा जवाब देती है कि मेरा गांव तलवंडी इस तरफ है। पूछने लगे कि वो यहाँ से कितना दूर है, तो कहने लगे कि 400-500 कोस के करीब होगा। सभी ब्राह्मण जगत हंसने लगा और कहने लगा कि मूर्ख, तेरा ये जल वहां तेरे खेतों तक कैसे पहुंच जाएगा, तेरी खेती तो अवश्य सूख जाएगी। तब नानक जी ने जवाब दिया कि अगर आपका ये जल लाखों करोड़ों मील दूर आपके पितरों को संतुष्ट अथवा तृप्त कर सकता है, तो क्या ये मेरा जल केवल 400-500 कोस दूर खेतों को हरा क्यों नहीं कर सकता। इसका पूरे ब्राह्मण जगत के पास कोई जवाब नहीं था। अब शैतानी ताकतें तो मानती नहीं, सभी धंधे उल्टे चलाए रखती हैं निरंतर, ताकि जीव ऐसा कोई भी कार्य सीधा ना कर सके जिससे उसकी दूरी आनंद के सागर से कम हो सके। अतः ऐसी दुर्लभ आत्माओं के मार्ग में निरंतर विघ्न प्रस्तुत करते रहना ही उनका सदा का पेशा ही बना रहता है। जिस गांव को नानक के पिता इत्यादि भाइयों ने बसाया था, नानक को उसके अपने ही संबंधियों ने ही गांव में घुसने नहीं दिया और कह दिया कि कुमार्गी है, लोगों को उल्टे रास्ते लगाता है, इसका संग कोई ना करे। इसके हिलने का प्रचार कैसा था, कोई आखे भूतना, कोई कहे बेताला, कोई कहे आदमी, नानक बेचारा, पया दीवाना शाह का, नानक बौराना। कहीं पत्थरों की कहीं जूतियों की बौछार भुगतनी पड़ी। यही सब बातें शैतानी ताकतें आप जैसों से ही कब करवा लेंगी, आप सपने में भी नहीं जान सकेंगे कि कौन ये सब कब करवा लेगा। तो क्या आज सब बदल गया है क्या? आज पहले से भी कहीं बढ़कर वो सब विभिन्न रूपों में हो रहा है कि जिसका आप सपने में भी कल्पना ही नहीं कर सकते। उल्टे मार्ग पर लाने का एक अंग ये भी है कि नानक के नाम पर जो ये बाजे बजाए जा रहे हैं ना, रंग तमाशा हो रहा है। कभी आपने सोचा है कौन सा नानक कहाँ बैठा आपके ये रंग ढंग देख सुन रहा है? तो कोई जवाब किसी के पास नहीं मिलेगा। सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, बस यही जवाब है। कौन ये सब आपसे करवा रहा है? ये केवल नानक जैसी कोई दुर्लभ आत्मा ही आपको बता सकेगी कि कौन सी शैतानी ताकतें हैं जो ये सब करवा रही हैं। ऐसी दुर्लभ आत्मा समय समय पर सृष्टि में रहती ही है, परमात्मा के मार्गदर्शन हेतु। उसका नाम धर्म कुछ भी हो सकता है, उससे इस मार्गदर्शन पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसका कार्य तो केवल ये बताना है कि आप उस आनंद के सागर तक कैसे पहुंचोगे, कौन कौन से विघ्न हैं इस मार्ग में,
कौन तुम्हारा शत्रु है और कैसे इन सब से निपटा जा सकता है। केवल यहाँ तक ही इन दुर्लभ आत्माओं का कार्य रहता है। जब तक उस प्रभु की रजा में रहती है ये आत्मा बिना किसी स्वार्थ अथवा लोभ के इस कार्य को उसी की धुन में मग्न रहकर करती ही रहती है। कारण जिसके पास हीरा हो उसे कौड़ियों से क्या मोह हो सकता है, विचारणीय विषय है। हीरा जो जड़ अर्थात पत्थर का नाम, प्रकाश केवल जो शब्द अथवा एक प्यारा सा राग केवल से निरंतर प्रत्यक्ष होता रहता है। किसी भी लफ्ज का यहाँ कोई भी विचार कल्पना में भी नहीं है। सावधान, जो परम चेतन सत्ता का केवल अपना निज स्वरूप अथवा समर्था मात्र है। गुण गोविंद, नाम धुन वाणी। गोविंद अर्थात परमात्मा का एक गुण है जिसे नाम अथवा केवल प्रकाश कहते हैं, और ये नाम अथवा प्रकाश धुन अर्थात एक प्यारे से राग द्वारा वाणी अर्थात निरंतर प्रत्यक्ष होता रहता है। जब कहा जाता है कि एक नूर से सब जग उपजा, तो सोचो ये बीमारी केवल पैदा करना समस्या नहीं है, प्रत्यक्ष करके उसे धारण कौन करने में भी कभी कल्पना में भी समर्थ हो सकता है, सिवाय उस महामारी के और कौन समर्थ हो सकता है। नूर अर्थात प्रकाश केवल नाम की महामारी ही इसे धारण करने में हर काल में समर्थ है। इसलिए कहा गया कि यह महामारी ही केवल निरंतर हर काल में जड़ चेतन में भरपूर लबालब समाई रहती है। अब विचार करो, इस प्रकाश अथवा नाम को कौन पाखंडी दान दे सकता है, और कौन विद्वान अथवा महामूर्ख श्रेणी का इस सपने में भी धारण करने में समर्थ हो सकता है, जो नाचने कूदने में लगे हो। जब जब ऐसी आत्माएं इस कार्य को अपने मिले समय में करके चली जाती हैं, शैतान उनके शुद्ध रूहानी ज्ञान अथवा मार्गदर्शन को बुलाने के लिए दूसरी आत्माओं को बताए ज्ञान से उल्टा धंधा करवाने में निरंतर प्रेरित करती रहती है। बताने वाला अथवा विशेष तौर पर कमाई वाली आत्मा न रहने के कारण बहुत थोड़े समय में ही सब धंधे उल्टे चल पड़ते हैं। उस शुद्ध रूहानी ज्ञान की कब्र बनाकर उसी के ठीक ऊपर अथवा नाक पर ही सब रंग तमाशा सजाया जाता है। इसी का एक विशेष अंग है गद्दियां इत्यादि मत धर्मों का प्रत्यक्ष विद्यमान होना। इन मोटे मोटे गद्दों पर असीम भारी भारी बेताज बादशाह केवल इन विरासत में मिली दुकानों को सजाने में अथवा कायम या बढ़ाने में ही ताकत को खर्च करने में ही केवल अपने को परमात्मा स्थापित करते रहते हैं। बिना तप के शब्द की रजा कोई अनुभव करने में कभी भी समर्थ नहीं हो सकता। किसी भी काल में इसे निश्चित जानो। इन बड़े बड़े भारी परमात्माओं से प्रबंध भी ढंग का हो सकेगा, इस शक की हमेशा गुंजाइश बनी ही रहती है। वैसे एक छोटे साधारण से क्लर्क बेचारे के लिए तो इम्तिहान पास करना जरूरी है। 4 विषयों का ज्ञान जानना आवश्यक है। इंटरव्यू में सभी सभा सदस्यों को संतुष्ट करना जरूरी है, पर मुल्क को चलाने वाला आपका कोई भी अंगूठा चाप विद्वान अथवा महामूर्ख श्रेणी का हो सकता है। इसमें ताज्जुब का कोई विषय ही नहीं है। केवल हमारा अपना इतिहास ही साक्षी है। केवल विरासत में मिले कुछ साधन होने चाहिए बस। अर्थात ये गुण अवश्य होना चाहिए कि कितने कम समय में कितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को भ्रम में रखा जा सकता है अथवा मूर्ख बनाया जा सकता है। अब बताओ, जो मूर्ख बने और उन्हें बनाने वाला अपने आप ही महामूर्ख अथवा इंचार्ज हो गया कि नहीं। मनुष्य जाति अथवा मानव शरीर का अधिक मात्रा में हनन करने का साधन प्रत्यक्ष करने वाली दुर्लभ आत्मा स्वाभाविक रूप से अपने प्यारे परमात्मा अथवा केवल शैतानी ताकत की प्रसन्नता निजी रूप में अवश्य प्राप्त करती ही है। हमारे अपने ये मुल्क अथवा मृत लोक ही इसकी साक्षी के रूप में प्रत्यक्ष है। एक रूह इस कार्य को अकथ मेहनत से संपन्न करती है तो वो बहुत बड़े राजा सत्ता का अधिकारी अथवा बादशाह ही बना दी जाती है। कारण इसे शैतान का ही कार्य तो आसान होना है निश्चित रूप से। अनंत जोखिमों से भरा जीवन जान हथेली पर लिए शिक्षा का उत्कृष्ट नमूना रूपी तीनों कामनाओं को दुर्लभ प्रधान विशेष यदि मूर्खों के इंचार्ज अंगूठा छाप मुल्क के बादशाह विशेष को सल्यूट मारते दिखाई दे तो हैरानी का कोई विषय ही नहीं है। इन शैतानी मुल्कों में कूड़ बोल मुर्दार खाई अवरे नू समझावन जाई मुठ्ठा आप मुहाए साथे नानक ऐसा आगू अथवा इंचार्ज जापे। इस वचन से स्पष्ट है कि ज्यादातर मत धर्म गद्दियां चलाने वाले आपको इस श्रेणी में मिलेंगे, अर्थात जो खुद निजी स्वार्थी अथवा वासनाओं अथवा लोभों में डूबे हैं। आपको कहां से सीधा रास्ता बता देंगे। इसी का शैतानी ताकतें फायदा उठाती हैं।
इसी कारण इस प्रथा को गोविंद सिंह नाम की मार्गदर्शक आत्मा ने सदा के लिए समाप्त कर दिया। किसी भी पथ प्रदर्शक ने जो भी कहना है वो सब परमात्मा ने आपको लिखकर दे दिया है। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है, ना ही आपको धोखा हो सकता है। केवल कमाई का विषय है, वो केवल आपने करनी है। करानी केवल शब्द अथवा केवल रागमय सुगंधित प्रकाशित आवाज विशेष ने अथवा परमात्मा ने है। बीच में दलालों का क्या काम? करतूतें सब आपकी अपनी निजी कमाई अथवा संपत्ति हैं। केवल भुगतनी भी केवल आपने ही है। भुगतान अथवा बख्शना केवल नाम अथवा प्रकाश अथवा परमात्मा ने ही है। फिर आप खामोशी से इसे क्यों नहीं हजम करते? क्यों नहीं उस एक अकाल पुरख परमात्मा पर भरोसा रखते? क्यों इन मांस खून अथवा वो भी इंसानी के प्यासे लोभी खूनी भेड़ियों के पीछे अपनी हस्ती निरंतर मिटाते चले जा रहे हो? इन सब में सूक्ष्म अदृश्य शैतानी ताकतें निरंतर आपके दुर्लभ मानव जन्म को उल्टे धंधों में लगवाकर हजम करती चली जा रही हैं। वाणी को पढ़ने अथवा केवल सुनने से कुछ लाभ नहीं मिलता। जब भी कुछ बनेगा तो केवल अमल से ही होगा, और उसे कभी भी किसी भी काल में अनंत उपायों से कोई भी बदलने में समर्थ सुपने में भी नहीं हो सकता। इसलिए फकीर ने कहा है कि अमला उते होन निबेड़े, खड़ियां रहन गिया जाता। जात लफज का रूहानी भाव है। मत धर्म आदि की अपनाई हुई क्रियाएं ये सब खड़ी ताली पीटेंगी और कोई आपको घसीट कर ले जाएगा। इस समस्या का केवल एक ही उपाय है कि अपने अमल अथवा व्यवहार को सुधार लो, वो भी मरने से पहले अपनी आखिर की उस मुश्किल की घड़ी से बचने के लिए। केवल एक बार इस शरीर से अलग हो जाने पर आप सुधरना भी चाहोगे तो सोचो कैसे सुधार लोगे। कोई आपको ये कार्य कभी सुपने में भी नहीं करने देगा। और अभी मौका है कुछ प्राप्त करने का, तो आपके पास करने का समय ही नहीं है इस फालतू के कार्य के लिए। यकीन जानो तब आप छाती पीटोगे कि हाय कुछ नहीं किया। ताजुब है कि सारी उम्र भाग भाग कर दौड़ दौड़ कर करते भी रहे और अब रोते पीटते ही हाय कुछ नहीं किया। यकीन करो सब तरफ यही हो रहा है, हाहाकार मचा हुआ है। अंधी बहरी आत्मा बेचारी ये सब प्रत्यक्ष हो रहा है, ना देख पाती है ना सुन ही सकती है। इसलिए कहा है कि अवर काज तेरे किथे न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। इस समस्या का केवल इस नाम अथवा केवल प्रकाश के सिवा कोई हल सुपने में भी नहीं है। साध अर्थात जो इंद्रियां साध के बैठा है, यानी कि उनके स्वादों के ऊपर से उब चुका है। संगत अर्थात ऐसी दुर्लभ आत्मा के मार्ग दर्शन को अपना व्यवहारिक रूप से। भज का भाव गाना बजाना नहीं है, जैसा कि आपने कीर्तन दरबार आदि धंधे प्रत्यक्ष कर लिए हैं। मन अर्थात शैतान के कहने पर। आत्मा की एक ऐसी ताकत है, देखने में उसे निरत कहते हैं। दूसरी ताकत आत्मा की होती है, सुनने की, जिसे उसे सुरत कहते हैं। जब आत्मा अपनी इस ताकत को प्रत्यक्ष कर लेगी तो वह इस नाम अथवा केवल प्रकाश को देखने लगती है। अब ये प्रकाश अथवा नाम जिस शब्द अथवा केवल रागमय सुगंधित प्रकाशित आवाज में से निरंतर प्रत्यक्ष होता है उसे सुनने लगती है। ऐसी अवस्था को ही केवल भज अथवा भजन करना कहा जाता है। अब सोचो आप कौन सा भजन करने में अपनी हस्ती मिटा रहे हो। ये भजन आप बिना अभ्यास के कभी सुपने में भी ना कर सकोगे। जब तक आपका हिसाब अथवा शैतान का जुर्माना बाकी है, उसका ये काला सा पर्दा दोनों आंखों के पीछे सदा बना ही रहेगा। अभ्यास यही दोनों आंखों के पीछे बैठकर किया जाता है। इसलिए इसे अनंत जन्मों का जिंदगी भर का उम्र कहा है, क्योंकि आपने अनंत जन्म मनुष्य के ही हो चुके हैं, जिसमें आपने अनंत अच्छी अथवा बुरी करतूतें सुंदर सुंदर सी एकत्र कर रखी हैं। जिस मीठी रस से भरी कारस्थानियों के नजदीक से गुजरने में आज आपको बड़ी मुश्किल जाना पड़ रहा है। ताजुब है कि एकत्र करते समय सब साधन अपने आप कैसे जुट गए। आपने तो केवल मोहर ही लगानी थी, वो भी चालाकी से किसी ने लगवा ली। फिर आप तो पिछली कई पीढ़ियों से यह धंधा करते आ रहे हो मोहर लगाने का। निपुणता तो आपको विरासत में मिली, केवल आपकी निजी संपत्ति ही है। जैसे जैसे आप पिछला हिसाब भुगताओगे और आगे कुछ न बीजने का संकल्प ईमानदारी से व्यवहारिक रूप से साबित करते जाओ, वो कोई आपको बख्शता जाएगा और आप ये दुर्लभ भजन करने लगोगे। और भजन करते करते अर्थात इस शब्द रागमयी प्रकाशित सुगंधित आवाज केवल को सुनते सुनते और इसमें आ रहे निरंतर प्रकाश अथवा नाम को देखते देखते आप इस शरीर में से निकलकर शैतान के इन तीनों मुल्कों को पार कर जाओगे।
जब तक आप केवल जीते जी अथवा आखिरी घड़ी मनुष्य जन्म की इस कार्य को संपन्न नहीं कर लेते, आप इस शैतान के चुंगल अर्थात जन्म मरण के फंदे से कभी किसी भी काल में करोड़ों यत्न करने के बावजूद भी छूट ना पाओगे। अगर कुछ भी बाकी रह गया तो निश्चित समझो कि आपका जन्म अवश्य होगा और फिर उस मनुष्य जन्म अथवा शरीर में आप जहां तक आपने पिछले जन्मों में दूरी तय की थी, केवल उससे आगे का काम निपटाने में लग जाओगे। याद रखना, केवल इसी कार्य को ना करने देने के लिए शैतानी ताकतें केवल आपके कमाए हुए अच्छे अथवा बुरे कर्मों में प्रत्यक्ष करती रहेंगी विघ्न के रूप में। केवल यही कारण है कि विवेकशील आत्मा इस भेद को जानकर फिर इस जंजाल से छूटने के लिए एकांत ढूंढती है, और जब तक उसका ये निजी होमवर्क पूरा नहीं हो जाता, वो छूटने के लिए निरंतर तड़पती ही रहती है कि कहीं लाइट न चली जाए, अर्थात कहीं पहले शैतान न अपना काम कर जाए, क्योंकि फिर से इस लाइट को प्राप्त करने के लिए 9 महीने घोर नरक अर्थात गर्भ जून में उल्टा तड़फना ही पड़ेगा। फिर दूसरा नरक नियमों का मास्टर के डंडे का ज्ञान प्रत्यक्ष करने के लिए। फिर तो एक के बाद एक कई भुगतने के बाद ही आप वहां तक पहुंचोगे जहां तक पीछे छोड़कर आए थे और लाइट चली गई थी। अब फिर वही खतरा जन्म से ही शुरू हो जाता है, भूत का। पता नहीं कि अब कब फिर से कहीं लाइट ना चली जाए। उस बेचारे का भी जरा सोचो जो इस मौके को ताड़ी अथवा ताली पीटने, नाचने कूदने, रंग तमाशे अथवा हैप्पी बर्थडे इत्यादि में व्यर्थ होता चला जा रहा है। और दुनिया होमवर्क करने वाली ईमानदार आत्मा को तेजा कमला कहा करती है, जिसने 24 वर्ष लगातार एकांतवास केवल इसी होमवर्क को पूरा करने में बिताए। पिछले अनंत अकथ जन्मों में किए गए उस होमवर्क को कौन बयान कर सकता है। और आज केवल बाजा ढोल पीट कर गा कर की तेग बहादुर सिमरिए, घर नो निदावे ताए। तू सोचता है कि शैतान के फंदे से अपने आप को ही आजाद हो जाएगा। अनंत जन्मों के तेरे अनंत हिसाब सब जादू मंत्र से हवा हो जाएंगे और अपने आप ही चलकर तेरे घर 9 निधियां 18 सीधियां जो केवल शैतानी ताकतों के अंश मात्र है, जबरदस्ती तेरे घर में प्रवेश कर घुस बैठ जाएंगी। ये सब शैतानी धंधे के और कुछ भी नहीं है। अभी भी मौका है, विचार ले। तुझे भी अपने नाम के साथ केवल कमला अर्थात मूर्ख अवश्य व्यवहारिक रूप से लिखवाना अर्थात साबित करना ही पड़ेगा। हो सकता है तब शायद कोई आपकी बात बना दे, और ये कोई इस अकाल पुरख परमात्मा के और कौन हो सकता है अथवा करने में समर्थ है। जीवत पितर न मानो कोई अर्थात पितर बीत गए को कहा जाता है, और सूक्ष्म लोक के देवता गुण इसमें आते हैं, जो केवल एक भोगी जून है, जो केवल मनुष्य जन्म में कमाए गए पुण्य इत्यादि श्रेणी के कर्मों से ही प्राप्त होती है। जब पुण्य खत्म हो जाते हैं तो आत्माएं इन सूक्ष्म भोगी शरीरों को खो बैठती हैं और फिर से मनुष्य जन्म में आकर उन्हें कर्म कमाना ही पड़ता है। बिना कमाई अथवा पुरुषार्थ के शैतान के इन 3 मुल्कों में भूले से भी किसी को एक सुई अथवा फूटी कोड़ी भी सपने में प्राप्त होना असंभव है। निश्चित जानिएगा, एक मुल्क में आप बैठे हो, दूसरा सूक्ष्म शरीर का सूक्ष्म मुल्क अर्थात स्वर्ग, तीसरा कारण शरीर का बैकुंठ। शरीर लफ्ज का केवल एक ही अर्थ है, पिंजरा। इस अर्थ को लगाते ही सब भाव अपने आप ही प्रत्यक्ष हो जाते हैं कि तीनों मुल्क एक बहुत बड़े जेल खाने के सिवा और कुछ भी नहीं है। अब सोचो, जो स्वयं सूक्ष्म अथवा कारण शरीर अर्थात पिंजरे में स्वयं कैदी है, जुर्माना केवल अच्छे कर्मों का भुगत रहा है, आपका कल्याण अर्थात इस जेल खाने से मुक्त कराने में कैसे समर्थ हो सकता है? सुपने में भी नहीं हो सकता। बेशक आपको कुछ मीठा धोखा देने में हर वक्त समर्थ हो सकता है, जब तक उसके अपने पुण्य बाकी हैं, क्योंकि सूक्ष्म अथवा कारण शरीर में बहुत सी समर्था अथवा साधन प्रत्यक्ष हो जाते हैं। यही की तपस्वी आत्माएं शैतानी ताकतों के अंश लेकर गुप्त रूप से अवतार धारण करती हैं और धर्म मर्यादा को कायम कर मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाती हैं। स्थिति बिगाड़ती भी गुप्त रूप से शैतानी ताकतें ही हैं, और फिर उस बिगड़ी स्थिति को सुधारने का पाखंड भी यही शैतानी ताकतें बहुत चालाकी से करके अपने को परमात्मा स्थापित करवाती हैं। अंधा बहरा प्राणी बेचारा इन्हें ही पूजने में अपना कल्याण समझता रहता है। इसलिए कहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रैगुण रोगी बिच होमे कार कमाई, अर्थात ये सब आत्माएं ही हैं जो अपनी कमाई अथवा तप से इन पदों पर आसीन हैं केवल। अब आप कहो कि इन्हें भेद नहीं मालूम, तो जवाब है कि इसका क्या इलाज है।
कि इन्हें ये कार्य अर्थात परमात्मा बनना ही पसंद है तो क्या किया जा सकता है, और बदले में अपने तप की बलि देनी ही पड़ती है। ये भी कोई कहने की बात है। अब तप खत्म हो जाने के बाद फिर से कमाई करनी ही पड़ती है। बिना तप के किसी को कुछ भी सपने में प्राप्त होना असंभव है, निश्चित जानिएगा। पूरी दुनिया इन्हीं शैतानी ताकतों के विभिन्न रूपों की ही केवल पूजा कर रही है। भ्रम में अपने निश्चित मनुष्य जन्म को खोती चली जा रही है। अनंत काल के तप और ध्यान करके शिव जी महाराज का जब आप किसी दुर्लभ जन्म में शिव पदवी पर आसीन आत्मा तक पहुंचोगे तो अवश्य अपना सिर पीट लोगे। जपे जाए शंकर सतनामा, होए हृदय तुरंत विश्रामा। क्योंकि वो भी धुनी रमाए मिलेंगे इस फिक्र में कि मेरी कुर्सी बरकरार रहे, पर शैतान के इस मुल्क में कुछ भी कभी भी किसी भी काल में स्थिर सुपने में भी नहीं है। 4 अरब 32 करोड़ साल का शैतानी ताकतों का केवल एक दिन मात्र है। 4000 साल का सतयुग, 3000 साल का त्रेता युग, 2000 साल का द्वापर युग और 1000 साल का कलयुग है, जिसमें प्रत्येक युग के प्रत्यक्ष होने और गिरने में अलग से समय गणना है। अर्थात 400 साल का सतयुग आने में समय लगता है तो 400 साल सतयुग के 4000 साल बीतने के बाद समय लगता है। इसी तरह 300 साल त्रेता युग आने में और उसके 3000 साल बीतने पर फिर से 300 साल लगते हैं। इसी तरह 200 साल द्वापर युग आने से पहले लगते हैं तो 2000 साल द्वापर के बीत जाने पर 200 साल पूरी तरह से समाप्त होने में लगते हैं। इसी तरह से 100 साल कलयुग आने से पहले लगते हैं और 1000 साल की अपनी अवधि कलयुग के समाप्त होने पर फिर से 100 साल इस युग के पूरी तरह से समाप्त होने में लगते हैं। इसके बाद फिर से सतयुग का आगमन होता है। कुल 12,000 साल लगते हैं केवल एक चौकड़ी युग के व्यतीत होने में। ये साल देवलोक के समय से गिने जाते हैं। अर्थात आपका एक साल यानी कि 365 दिन देवताओं का केवल एक अहोरात्र मात्र ही है। इस तरह के करीब 998 चौकड़ी युगों का एक कल्प कहा जाता है। यही केवल एक कल्प ही शैतानी ताकतों का सिर्फ एक दिन मात्र है। 71 चौकड़ी युगों के योग को एक मनवंतर कहा जाता है और हर मनवंतर में स्वर्ग लोक में राजा इंद्र की कुर्सी पर दूसरी आत्मा को आसीन कर दिया जाता है और एक मनवंतर की अवधि तक इस कुर्सी पर आसीन रहने वाली आत्मा को कम से कम शैतानी मुल्क के इस मनुष्य जन्म में ही केवल 100 अश्वमेघ यज्ञों के बराबर तप की कमाई निश्चित रूप से करनी ही पड़ती है। और इस कुर्सी पर बैठने के पश्चात शैतान का उल्टा मीटर घूमने लगता है। अर्थात उस आत्मा की कमाई शैतान हजम करने लगता है निरंतर। ठीक 71 चौकड़ी युग की अवधि समाप्त हो जाने पर उस आत्मा से दिए गए समस्त विशेष साधन भोगी शरीर सहित वापस ले लिए जाते हैं और फिर से उस बेचारी आत्मा को इन पदार्थों को केवल प्राप्त करने के लिए फिर से धुनी रमानी ही पड़ती है, अर्थात तप करना ही पड़ता है। इसलिए निश्चित रूप से जान लो कि तप को खाने वाले सूक्ष्म अथवा कीड़े का केवल एक ही नाम है, शैतानी ताकतें। अब ये तप को कैसे खाता है उसे भी समझो। जब आप उसके इस मुल्क में झूठे सुख प्राप्त करने के लिए उससे कुछ भी मांगते हो, इसलिए कहा है कि इन जेल खानों अथवा मुल्कों में कभी भी किसी को भी कुछ भी बिना तप अथवा कमाई के सुपने में भी शैतान से प्राप्त होना असंभव है, निश्चित समझिएगा। आप अपनी जेलों की मिसाल से ही इसे अच्छी तरह से समझ लो। क्या कैदी को आप बिना कुछ कमाई अथवा साधारण के कुछ खाने पहनने देते हो? बाहर से उसे जो कुछ भी प्राप्त होता है वो केवल उसका अपना कमाया हुआ ही साधन होता है। फिर उसमें आप ए बी सी क्लास इत्यादि श्रेणी हो जाती है। तो सोचो क्या सी क्लास वाले कैदी को कभी सुपने में भी ए क्लास वाले कैदी को उपलब्ध साधन अथवा सुविधा लेने देते हो? हरगज नहीं। उल्टा उस पर अधिक घड़ी निगरानी अथवा जुर्माना समय समय पर विभिन्न रूपों से लगाते ही रहते हो और बेचारे को ये सब भुगतने के लिए मजबूर होना ही पड़ता है निश्चित रूप से। अब अपने को सी क्लास सूक्ष्म शरीर को बी क्लास अथवा स्वर्ग लोक कारण शरीर को ए क्लास अथवा बेखंड का केवल कैदी ही समझो तो बेहतर रहेगा। इसी को ए क्लास को मनुष्य जून, बी क्लास को जानवर परिंदे इत्यादि जुने तथा सी क्लास में सूक्ष्म छिद्र कीट इत्यादि वनस्पति की जुने समझ लो। सब मिलाकर ये निश्चित रूप से समझ लो कि ये एक बहुत बड़ा भयावना केवल जेल खाना मात्र ही है। कब और कैसे छूटोगे अभी से सोचना शुरू कर दो। कैदी अपने छूटने के लिए दूसरे श्रेष्ठ कैदी को पूजे कब छूटेगा? जेल खाने में कैदी नाचे कूदे बाजे बजाए रंग तमाशे में
अपनी कीमती जन्म को व्यर्थ खोए। कैसी बढ़िया उत्तम कीमती बुद्धि है। मुबारक हो आपको, आपका ये रंग तमाशों से भरा जेल खाना। अब खुद ही विचार लो, शैतानी ताकतों के केवल एक दिन में 14 इंद्र की कुर्सी अथवा स्वर्ग का बादशाह पर बैठने वाली आत्माओं के अरमानों का खून कर दिया जाता है, अर्थात उन पर झाड़ू फिर जाता है, यानी कि बदल दिए जाते हैं। इसलिए इन पदार्थों के खो जाने की मानसिक बीमारी भूत की तरह कुर्सी पर आसीन होते ही निरंतर उस आत्मा को चिंतित कर उसे कमाए हुए तत्व को हजम करती ही आती है। कोई भी आत्मा प्राप्त साधन को खोने का दुख कभी भी सपने में भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। कब अवधि समाप्त हो जाएगी इसका किसी को भी ज्ञान नहीं रहता। उसी वक्त पता चलता है जब सब कुछ लुट चुका होता है। आप अपने को साधन संपन्न अवस्था में खड़ा रखकर खुद ही विचार लो, कोई भी अभाव में जाना फिर कभी मरकर भी पसंद नहीं करोगे। एक श्रेणी पाप कमाने वाले की यही है, अर्थात उपलब्ध को हर ढंग से स्थिर रखना। भूल जाता है कि यहाँ कुछ भी सपने में भी स्थिर नहीं है। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार, कह नानक थिर कछु नहीं, सपने जियो संसार। आप संसार को पकड़ना चाहते हो और ये खुद बेचारा निरंतर हर पदार्थ प्रत्यक्ष होते ही निरंतर खिसकता अर्थात घटता चला जा रहा है। ऐसे अनंत इंद्र आप जब दिव्य दृष्टि साधन संपन्न अवस्था को प्राप्त कर लोगे तो हैरान होगे यह देख करके कि ये स्वर्ग के बादशाह निकृष्ट कीड़ों की जून में आप क्या जैसों के पैरों तले रोंदे अथवा कुचले जा रहे हैं। इसलिए कहा है, बड़े बाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथे गावा, साधन धाम मोक्ष कर दारा, पाई न जे परलोक संवारा, सो परत दुख पाई, सिर धुन धुन पछताई, काले कर्मे ईश्वरे मिथ्या दोष लगाई, इस देही को सिमरे देव, सो देही भज हर की सेव, भजो गोविंद भूल मत जाओ। अर्थात मानुष जन्म देवता को भी दुर्लभ है, क्योंकि वो केवल एक उत्तम साधन संपन्न भोगी जून अथवा श्रेष्ठ जेल खाना मात्र है, और मानुष जन्म भोगी जमा कर्म की जून है, अर्थात इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सभी मुल्कों के जहाज मिलते हैं। अब ये आपका अपना केवल निजी शौक है कि आप कौन से जहाज पर सवार हैं। बुद्धि से विचार लें, हर वासना आपको अलग अलग मुल्कों अथवा केवल जूनों की सैर करनाने पर निश्चित रूप से अवश्य मजबूर कर देगी। इसलिए कहा है, नानक नाम अथवा प्रकाश जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। अब इसका क्या इलाज है कि नानक को ही सबने जहाज बना रखा है और इसी बेचारे पर चढ़े फिरते हैं। बेचारा नानक, इतने सारे विशेष विशेष साधनों सहित सभी उस पर चढ़े बैठे हैं कि बेचारा हिलने में भी दुर्लभ है। सभी सामान सहित सबको लेकर कैसे आकाश में उड़ जाए। फिर सफर भी लंबा है, सचखंड तक रास्ते में कोई इंतजाम भी नहीं है, रुकने भोजन इत्यादि का। एक को पूछा कि आपने क्यों इतना सामान अथवा वासनाओं का साथ बांध रखा है, तो कहने लगा कि पता नहीं कब किसकी जरूरत पड़ जाए, हमें तो वहां कोई जानता नहीं। फिर भाई, मांगने में तो हमारी शान घटती है, चाहे थोड़ी सी ही सही, हम शर्मिंदा नहीं होना चाहते। विशेष आप भी जरा जल्दी कीजिए, अगर यहीं रहना चाहते हैं तो, अथवा जेल खाने में अपने सभी परिवार संबंधियों तथा विशेष विशेष सामान सहित इस बिना टिकट के यात्रा करवाने वाले विशेष स्पेस सरल अर्थात प्यारे रस से भरे नानक लफ्ज नाम के दुर्लभ जहाज विशेष पर तुरंत सवार होने की दुर्लभ कृपालता करें। कहीं ऐसा ना हो कि देरी करने से अवश्य एक दुर्लभ फ्लाइट विशेष ही मिस हो जाए और आपको पीछे हाथ मलना पड़े, सभी अपने प्यारे प्यारे सेवकों सहित। अगर बाजे गाने तथा नाच कूद कर ये शुभ कार्य किसी विशेष पत्री विशेषज्ञ से शुभ लगन मुहूर्त निकलवा कर संपन्न विशेष करें तो निश्चित रूप से आप इस विशेष नानक अथवा केवल शैतानी ताकत के भाव इस विशेष वाक्य से निहित है कि प्रसन्नता आवश्यक रूप से प्राप्त करने में अवश्य पूर्ण समर्थ विशेष हो सकेंगे प्रत्येक काल में निश्चित रूप से। ये अलग बात है कि पिछली कई पुश्तों से दुनिया का हक अथवा अधिकार हजम करने वाले का नुस्खा निरंतर बिना नागा सुबह शाम दूध से लेते आ रहे हो, कहीं कुछ उगलना ना पड़ जाए। विद्वान अथवा मूर्ख श्रेणी को भूलता है, तू झाड़ू लगाकर जिस मिट्टी अथवा कूड़े को व्यर्थ समझकर बाहर फेंक देता है ना, यकीनी तौर पर निश्चित रूप से समझ ले प्राणी कि इन तीनों मुल्कों की सभी शैतानी ताकतें तुझ सहित उस पर बाहर फेंके गए मिट्टी
अथवा कूड़े से सब छोटे से कण को भी अनंत काल तक अनंत प्रयत्न करने के बावजूद कोई भी कभी भी सपने में भी हजम करने में समर्थ ना हो सकेगा, क्योंकि तेरी नजर में केवल व्यर्थ उस छोटे से मिट्टी के कण में भी उसकी सत्ता भरपूर है। केवल उस एक के नूर के सिवा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसकी नजर में वो केवल व्यर्थ नहीं है जिस पर तूने आंख बंद कर झाड़ू फेर दिया। हक पराया नानका उस सुअर उस गाय, गुरपीर हामा ता भरे जब मुर्दार ना खाई। गली भिस्त न जाइए छूटे सच कमाई, मारण पै हराम में होई हलाल न जाई। नानक गली कूड़िए कूड़ो पल्ले पाई। हक पराई नानका अर्थात पराया अधिकार रखना अथवा दबाना ऐसा है जैसे उस सुअर उस गाय, यानी कि मुसलमान का सुअर को तथा हिंदू का गाय को खाने के बराबर है। गुर पीर हामा ता भरे अर्थात गुरु तथा पीर तभी जमानत भरते हैं जब तू मुर्दार ना खाए, मुर्दा खाना छोड़े पराये हक रूपी निश्चित रूप से। गली भिष्ट न जाइए अर्थात भिष्ट यानी के स्वर्ग, गली अर्थात 10वें द्वार रूपी मार्ग तक पहुंचना तेरा असंभव है निश्चित रूप से। प्रेम गली अत सांकरी तामे दो न समाये, यानी के इस तंग गली 10वें द्वार में दो का प्रवेश वर्जित अथवा असंभव है निश्चित रूप से। और तू बरात लिए फिरता है विशेष विशेष बरातियों की छूटे सच कमाई अर्थात सच यानी के केवल परम चेतन सत्ता का व्यापार करने वाली दुर्लभ सच्चा व्यवहारी ही छूटता है निश्चित रूप से। मारण पे हराम में वही हलाल न जाई अर्थात पराया अधिकार रूपी मुर्दा खाने के बाद तू जितने मर्जी दान कर ले या लंगर चला ले, दिन रात मान मान ड्यूटियों को निभाते पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ नहीं होने वाला, यानी कि तेरी ये कमाई को हलाल नहीं होने देंगे। मुर्दे विशेष जिन्हें तू हजम करने का नकली दावा वेश करता है प्रतिदिन सफेद पोष बनकर। धर्मात्मा विशेष नानक गली कूड़ी कूड़ो पल्ले वाई अर्थात जैसे गंध की गली में गुजरने पर गंध से ही जीव भरता है, वैसे ही कूड़ रूपी झूठ विशेष का व्यापार करने वाली दुर्लभ हस्ती को केवल दुर्लभ घोर घोर पार्कों की सैर ही विशेष रूप से उपलब्ध होती है तथा निकृष्ट भोगी जूनों को अनंत काल के लिए भोगने पर अवश्य खून के आंसू रोते हुए तथा अनंत दुखों से तड़फते हुए मजबूर होना ही पड़ता है निश्चित रूप से। नानक लफ्ज को अलग कर मार्गदर्शक की जगह लिखकर फिर नाम लफ्ज की जगह केवल प्रकाश लिखकर अब समझ कि इस प्रकाश अथवा जो रागमय शब्द अथवा आवाज से निरंतर प्रत्यक्ष होता ही रहता है में एक जादू है आकर्षण का जो मैग्नेट में होता है। लोहे को जैसे वो खींच लेता है वैसे ही ये आत्मा को खींचता है तेजी से। आत्मा इसमें समाकर अथवा जुड़कर या इस पर सवार होकर अथवा सब लफ्जों का फेर है भाव एक ही है वहां पहुंच जाती है जहां से ये जहाज अथवा नाम अथवा प्रकाश आता है अर्थात धुर या सचखंड यानी कि अविनाशी सत्ता। केवल इस साधन के सिवा और कोई भी यंत्र अथवा मदद तेरा कल्याण करने में सदा असमर्थ ही साबित होगी। तो क्या अभी से ये कार्य क्यों नहीं हो रहा? तो सुन ये शब्द अथवा केवल रागमयी आवाज अपना कार्य हर वक्त निरंतर बिना से कुछ लिए कर रहा है। मिसाल से समझ, जैसे लोहे पर कुछ वजन रखें तो क्या मैग्नेट काम करना बंद कर देता है? नहीं, तो वो अपना कार्य निरंतर करता है, पर लोहे पर वजन पड़ा है तो उसे वहां से खिसकने अथवा जुड़ने नहीं देता। अब जैसे जैसे तू वजन कम करेगा तो उसकी तरफ आकर्षित होने लगेगा। अब जैसे ही पूरा वजन हट जाएगा तैसे ही वह तुरंत उससे चिपक जाएगा। बस यही बात यहाँ भी है। आत्मा रूपी लोहे पर कर्म के फल रूपी वजन अथवा मैल चढ़ी हुई है। जैसे जैसे ये भुगतान देगी ये वजन अथवा मैल धुलती जाएगी और बस जैसे ही पूरा भुगतान खत्म होगा ये फट से इस प्रकाश से जुड़ अथवा चिपक जाएगी और फिर इसकी जन्मों जन्मों की प्यास सदा के लिए तृप्त हो जाएगी तथा फिर से ये कभी भी इस आनंद के सागर से अलग होना सुपने में भी पसंद न करेगी। जैसे मैग्नेट के आकर्षण का एक अपना ही निजी दायरा होता है वैसे ही नियम अनुसार ये प्रकाश अथवा नाम भी तुझे केवल पहली बार इस मानव शरीर में ही दोनों आंखों के पीछे खामोश अवस्था में ही मिलेगा। शेष पढ़ाई अंदर की है। कच्ची जमात फेल को अलजबरा पढ़ाने वाला जरूर निश्चित रूप से अपने को पागल खाने में भर्ती कराने की तैयारी कर रहा है। ये कार्य अनंत जन्मों का जिंदगी भर का ईमानदारी से किया जाने वाला होमवर्क है जो तूने
अभी तक शुरू भी नहीं किया, फिर खत्म होने का कौन सा विचार सुपने में लिए बैठा है। यहाँ अथवा 10वें द्वार तक पहुंच, फिर तुझे आगे की पढ़ाई भी अवश्य कोई करा ही देगा। वो मास्टर कोई भूला नहीं बैठा है, वह हर वक्त जड़ चेतन में निरंतर प्रत्यक्ष है। सिवाय उसके इस कुल आलम में कुछ और भी सुपने में भी संभव ही नहीं है। और तू कैदियों अथवा देवलोक को पूज रहा है। तेरी इस सुंदर बुद्धि का केवल एक ही उपाय है, शैतान। वो सब पढ़ाने में हर वक्त समर्थ है, शेष कार्य को अवश्य पूरा कर देगा। अभी तू जीवित है, पितर श्रेणी से दूर है, तुझे लिख लिख कर समझा रहे हैं पर तू मानता नहीं। जब तू ये दुर्लभ मानुष जन्म खो बैठेगा ना, तब तेरे पीछे संबंधी तेरे कल्याण के वास्ते पितर बोझ किया करेंगे, और तू जादू से तो तब नरकों और निचली निकृष्ट जुनों से छूटकर सीधा गुरु नानक साहब के चरणों में स्वाभाविक रूप से पहुंचा दिया जाएगा। ये चरण कौन से होते हैं, कहाँ कौन लिए बैठा है, तुझे पता होगा या इन ठग अथवा दलालों को जानकारी होगी जो पेट फुलाने और अरदासे करने में खानदानी पेशा बनाए केवल नरकों में ही अपना नाम पक्का लिखवाने में दुर्लभ मानव जन्म को व्यर्थ खो रहे हैं। रूप रहित अविनाशी सत्ता को किसी भी भाषा में केवल एक लफ्ज से ही बयान करना संभव है। तेरी इन समस्त कारस्तानियों का सिवाय घोर नरकों के कुछ और भी नतीजा निकालने वाला संभव भी नहीं है सुपने में। पितर भी बापुरे कहाँ क्यों पावे। अब सोच, कौन से मुल्क और कौन कौन सी जूने अथवा पिंजरे इस भयानक जेल खाने की कौन कहाँ कैद है, तू किस जादू से वहां साधन पहुंचा देगा। केवल ठगी के लिए यह धंधा खूब बढ़िया है। जैसे जिसकी कमाई अथवा वासना होती है, नियम अनुसार शैतान उसे वहां कैद कर देता है। बार बार उस पिंजरे में जमो अथवा जन्म लो और मरो, बस यही होता है। जब तक उस जीव की वो वासना जिसके कारण वो पिंजरा भुगतना पड़ रहा है जड़ से पूरी तरह मिट नहीं जाती। यदि तू इन संबंधों का मोह रखे बैठा है, उन्हें याद कर रहा है पितर बोझ आदि करके, तो निश्चित रूप से समझ ले कि तू भी इन्हीं स्थानों अथवा पिंजरों में अवश्य कैद भुगतेगा। जिन पिंजरों को रोशन करने के लिए तेरे ये पितर अपनी वासनाओं के कारण मजबूर कर दिए गए हैं। इसलिए कहा है, पुत्र कलत्र मोह सम बिख है, अंत को वेली नाही। जहर चाटने पर जैसे इंसान जिंदा नहीं बचता, इसी तरह आत्मा इन संबंधों के मोह के कारण आत्मिक मौत मरती है, अर्थात इसके मोह ममता में फंसी निकृष्ट जुनों में एड़ियां रगड़ने पर मजबूर कर दी जाती है। इसे तू निश्चित रूप से समझ ले। जो मुर्दों का शोक मनाते हैं वह मृत संबंधियों के शोक सागर में सदा के लिए डूब जाते हैं। एक मिसाल से समझ, जब तू घर से चलता है तो तू अपने साथ राशन अथवा सामान क्यों बांधता है। क्यों नहीं तू अपने संबंधियों से कह देता कि खाने के समय थाली परोस कर अथवा जरूरत समय सामान रखकर अरदास कर दिया करे अथवा मंत्र पढ़ दिया करे। सब किताबें बाजार में मिलती हैं, कुछ खर्च कर और फिर रोज रोज का बोझा ढोने से तू सदा के लिए अपने आप को मुक्त क्यों नहीं कर लेता। पर तू ऐसा कदापि नहीं करेगा, क्योंकि तू जानता है ये सब असंभव है। इन पदार्थों का तुझ तक पहुंचना असंभव है और इनके अभाव में तुझे बहुत दिक्कतों का सामना अवश्य करना पड़ेगा अथवा भूखा प्यासा तड़फना पड़ेगा। इसलिए तू बहुत चालाक है। सब बंदोबस्त अपनी प्रसन्नता अथवा संतुष्टि का घर से ही करके फिर बाहर कदम रखता है, लेकिन उन बेचारे पितरों को तू धोखा देने में लगा है। इसलिए लिखा है, पितर भी बपुरे कह क्यों पावे। ये तो हमने भी सुन रखा है कि कोई तैराक अथवा जो तैरना जानता है किसी दूसरे डूब रहे को बचाने अथवा पार कराने में अवश्य मदद कर सकता है। पर ये तू कौन सा नया इतिहास बनाने में लगा है अथवा रेत के महल की एक डूबा किसी दूसरे डूबे हुए को पार करा रहा है। बाई होगी कोई जादू की नैया। मुबारक है तुझे, तेरा तथा तेरे संबंधियों को ये पत्थर का जहाज अर्थात तेरा प्यारा पितर बोझ। क्योंकि इस जहाज को चलाने वाला अर्थात कैप्टन का नाम तू नहीं जानता, तो तू जानकारी के लिए बता दे, बिना तेरे किसी दमड़ी की किसी आस किए, वह तेरा प्यारा परमात्मा अथवा शैतान केवल जो दावा पेश कर रहा है कि तुझे तेरे संबंधियों सहित अवश्य इसी जेल खाने से किसी और बेहतरीन डिपार्टमेंट में पहुंचा देगा। इतनी तो भाई इस तेरे प्यारे कैप्टन की गारंटी तो हम भी देते हैं। इतनी समर्था तो इसमें अवश्य हर काल में ही रहती है। कौवा कुकर खाई अर्थात फकीर बयान कर रहे हैं कि खाने वाले की जमात जो एकत्र हुई है ये अवश्य इन कौवा अथवा कुत्ता यानी कि ऐसी उत्कृष्ट जूनों अथवा पिंजरे या ऐसे वातानुकूलित डिपार्टमेंटों की सैर इस आपसे सुंदर सुशील तथा स्मार्ट कैप्टन द्वारा अवश्य करा दी जाएगी। इसे आप निश्चित समझिए।
इसे तो भाई हम भी ताकीद करके ही देते हैं। विशेष जानकारी के लिए केवल आपको बता दें कि परमात्मा के दरबार में सबसे संगीन अपराधी जो घोषित किया जाता है ना, उसकी ये परिभाषा है। केवल ध्यान से सुन कि जो खुद तो डूबा हुआ है और दूसरी आत्माओं को डूबने के लिए अंधा तालाब जिसका नाम पितर बोझ इत्यादि क्रियाएं बनाता है और दुनिया में अपने को गुरु वाला स्थापित करता है, अर्थात गुरुमुख परिवार कहलाता है, उसके लिए शैतानी ताकतों को विशेष विशेष हिदायतें भेज दी जाती हैं दरगाह से। अब और अधिक मत पूछो भाई, नहीं तो जो इन्फॉर्मेशन हम आपको जिस संबंध में मिलती है भाई कहीं वो बंद ना हो जाए। आप ये जो जिद पर अड़ जाते हैं ना कि यही बात आपकी खराब है, भाई चलो थोड़ा सा और बता देते हैं कि परमात्मा जी फरमाते हैं कि भाई ये मुल्क तेरे मनोरंजन के लिए ही बनाए हैं। अगर तुझे पसंद है तो भाई तुझे खुशी से यहाँ मौज मना, पर सावधान करते हैं कि तू गलती से भी दूसरों को इकट्ठा करके उनके कान मत भर। अब जब सब यहीं रह जाएंगे तो भाई यहाँ से सचखंड अथवा अविनाशी सत्ता में राज कौन करेगा? पहले से ही यहाँ भाई राज करने वालों का काल पड़ा हुआ है, अर्थात बहुत कमी है यहाँ केवल मेरे प्यारों की। इसी भेद को अकाल पुरख परमात्मा ने इस वचन में स्पष्ट छुपा रखा है। जे मुहाका घर मुहे घर मुँह पितरी दई अग्गे वसत सियाणिये पितरी चोर करी। कहते हैं कि शैतान के दरबार में तेरी चालाकियां नहीं चलेंगी, तेरी चोरी पकड़ी ही जाएगी अवश्य, अथवा तेरी ही बनाई हुई मशीन से जब ग्रीन चैनल पर अथवा अत अधिकार निषेध पकड़ लेता है तो क्या शैतान के पास कुछ नहीं है? सोच, जिसे तूने अभी तक सिर्फ देखा भी नहीं और तू समझकर बैठा है कि जैसे दूसरों को तू ठग रहा है उसे भी झांसा दे देगा, तो भाई तू निश्चित रूप से समझ ले कि तू बहुत बड़े धोखे में है। वो हर समय भूत की तरह से निरंतर तेरे साथ चिपका हुआ है, जिसे तू प्रसन्न करने के लिए निरंतर अपनी हस्ती मिटाता चला जा रहा है। यानी कि तेरा प्यारा सुंदर मन तो लेखा मंगिए जिन कीता व्यापार। तेरी सारी कारस्तानियां पूरे तफ्तीश के साथ बयान कर ये अपनी मौजूदगी की चश्मदीद गवाही अवश्य दे देगा, इसे तू निश्चित रूप से समझ ले। अब तू कहेगा कि तेरी कमाई मेहनत की है फिर मैं इकट्ठा करता हूँ, तो भाई सुन, इसमें इस कमाई की तो कोई बात सुपने में भी नहीं है, फिर कौन सी है? तो सुन, यहाँ प्रभु जिक्र करते हैं कि उस धन की जिसे तूने प्रभु से प्राप्त किया है, अर्थात तेरा ये प्राण रूपी धन जो गिनती का तुझे मिला है, केवल उसी पर खर्च करने के लिए जिससे ये तुझे प्राप्त हुआ है। ये दम धीरा लाल है, गिन गिन गुर अथवा शब्द नाम परमात्मा केवल किसी गद्दीदारी इत्यादि का यहाँ ख्याल सुपने में भी नहीं है। सावधान को सौंप। अब तू सोच, ये प्राण रोज के 21,600 में से तू कितने कहाँ पर खर्च कर रहा है? केवल मिसाल के तौर पर इशारे के रूप में काम पर ही विचार कर ले। शेष सब 21,600 की गिनती रोज की कहाँ कहाँ खर्च तूने, इस केवल तू ही बेहतर जानता है। प्रभु का विचार ऐसी चोरी की तरफ ही है केवल। अब तू चोर तो साबित हो ही गया है, अब नतीजा भी सुन ले। जिनके नाम पर तूने ये सब पितर भोज इत्यादि धंधे किए वो भी चोर साबित हो गए। यानी कि ये विशेष चोरी ये तेरे पितर भी अपने दुर्लभ मानुष जन्म में करते ही रहे। अब करने और कराने वालों का फैसला प्रभु का तो तू जाते जाते सुन ही ले। वडिये हाथ दलाल के मुस्फी ये करई। मुस्फी कहते हैं सौदा अर्थात व्यापार, यानी कि जिनका तू बीच में बैठकर मंत्र पढ़वाता है अथवा अरदासें करवाता है ना, उन्हें प्रभु के दरबार से एक विशेष सम्मान अथवा मेडल प्रदान किया जाता है, अर्थात उन्हें दलाल कहा जाता है। और उनके लिए एक विशेष किस्म के वातानुकूलित पार्क सूक्ष्म लोकों के घोर उत्कृष्ट नरक हमेशा तैयार रखे जाते हैं तथा वहां उन्हें इन हाथों की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती, अतः उन्हें बिल्कुल शरीर से अलग कर दिया जाता है। ऐसे और भी बहुत से पार्क वहां निश्चित रूप से सजे ही रहते हैं, केवल इन प्यारे दलालों के वास्ते। वहां के बारे में फिर कभी आना, फुर्सत में तुझे तफ्तीश से बयान करेंगे। अब ये और जोड़ दो कि जो ये सब करवाते हैं वो अवश्य उनके आगे ही रहते हैं। ये भी कोई कहने की बात है? ये तो प्रभु ने केवल इशारा दिया है। शेष निकृष्ट सूक्ष्म जुने अपने आप मुआवजे के रूप में मिलती ही हैं। निश्चित रूप से समझ ले, मुबारक हो तुझे तेरी मुस्फी व्यापार। नानक आगे सो मिले जे खट्टे गाले देई। नानक नाम की आत्मा बयान कर रही है कि आगे केवल वही कुछ प्राप्त होता है
जो जीते जी कमाया जाता है। ऐसा नहीं है कि करेगा तू और मिलेगा किसी और को, अथवा तेरी जगह कोई और दूसरा भुगत लेगा। प्रभु की इस निश्चित प्रेरणा से स्पष्ट हो जाता है कि सब मजबूर केवल जीते जी का ही है। मरने के बाद तो केवल जुर्माना भरना ही है। केवल एक निश्चित नियम है, जो आत्मा जीते जी अपना कागज अथवा शैतान के दरबार का जुर्माना पटवा लेती है, अर्थात शब्द अथवा केवल रागमय आवाज को प्रत्यक्ष कर लेती है, अपने घर पहुंच जाती है। उसके कुल परिवार की समस्त आत्माओं को जहां जहां नरकों अथवा निकृष्ट योनियों में भटक रही होती हैं अथवा फंसी हुई होती हैं, उन्हें कुछ बख्शकर, कुछ भुगतवाकर प्रभु धीरे धीरे तरक्की करवाकर मानव जन्म में लाते हैं और फिर उसे उस जगह लाया जाता है जहां उसे इस सृष्टि के निश्चित नियमों का विशेष ज्ञान देकर कमाई करना बताया जाता है। विशेष जहां आपको नियमों का ज्ञान प्राप्त ना हो तो समझ लें कि ये प्रभु का विशेष स्थान कदापि नहीं हो सकता। ना कि अपने साथ चिपकाना। इसके बाद जीव अपने हाथ से केवल अपने स्वयं का इतिहास लिखता है। फल प्रभु का पहले से ही निश्चित रहता है, उस पर जीव का कोई अधिकार नहीं रहता। कर कर करना लिख ले जाओ, आपे बीज आपे ही खाओ, नानक हुक्मी आवे जाओ। केवल वही आत्मा इस जेल खाने से अलग की जाती है जो केवल उस एक को ही सपने में संजो कर रखती है। दूसरी कोई भी आत्मा अगर घसीट कर भी ले जाई जाए तो हिल भी नहीं सकती, क्योंकि रचना ही प्रभु ने ऐसी रची है कि एक भी सूक्ष्म सी वासना भी जीव के अंदरूनी मार्ग पर गलती से भी पैर नहीं रखने देगी। और इसे आप निश्चित रूप से समझ लो, किसी की सिफारिश इत्यादि का कोई भी कल्पना में भी विचार नहीं है। अगर आपकी साधारण सी मशीन एक सुई को भी रोकने में हर वक्त समर्थ है तो उस प्रभु के लिए इन सब बातों का क्या अर्थ रहता है, जिसने आप जैसे उत्कृष्ट नमूने को प्रस्तुत किया। सभी इतिहासकारों ने दो घटनाओं का जिक्र किया है कि नानक नाम की आत्मा ने मार्गदर्शन हेतु दुनी चंद का पितृ भोज तथा मालिक बागों का शाही भोज, दोनों भोजों का बहिष्कार किया और कारण भी वहीं प्रत्यक्ष करके दिखा दिया। शाही भोज में दिखा दिया कि खोटी कमाई से खून अथवा भुगतान और ईमानदारी की कमाई में पवित्रता अथवा दूध ही रहता है। अतः पराये अन्न का भोग लगाने से पहले अंजाम अवश्य सोच ही लेना चाहिए। किस पर यकीन करोगे? अगर दुनी चंद के पितृ भोज में उन्होंने दिखा दिया कि जिनके लिए तू ये कर रहा है वो जंगल में बगियाड़ बना बैठा है, इसका तो तेरे ये शाही भोज का एक फीके के अन्न का दाना भी नहीं पहुंचा। ऐतराज कराने पर सबको लेकर वे जंगल में पहुंचे और उन्होंने प्रत्यक्ष दिखा दिया। जब वहां भी मानने से इनकार करने लगे तो उन्होंने अपनी दिव्य समर्था से आत्मा को उससे अलग किया। जब फिर भी ना माने तो उन्होंने आत्मा को रोककर अपनी समर्था देकर प्रत्यक्ष बात भी स्पष्ट रूप से करवा दी। आत्मा ने स्पष्ट जवाब दिया कि बाहर से मेरी वृत्ति शाकाहारी की ही थी, पर अंदर से मांस का लोभ रहता था और संसारिक व्यवहार में प्रत्यक्ष रूप से तो धर्मात्मा ही था, पर अंदर में हर समय छल कपट रखता था, जिस कारण मुझे चालाक तथा मांसाहारी तामसिक बघियाड़ की जोन में बड़े लंबे समय से भुगतना पड़ ही रहा है। केवल इसी प्रत्यक्ष जीवन मुक्त आत्मा अथवा नानक के संबंध के कारण मुझे इस तामसिक जोन से छुटकारा मिला और अब मैं फिर दुर्लभ मानव जन्म को इस आत्मा की दया के कारण प्राप्त कर सकूंगा। अब सोचना है कि इस मिसाल को ध्यान में रखकर कि हम कहाँ पर खड़े हैं अथवा पहुंच चुके हैं, जो आज करते आ रहे हैं उस सब का क्या नतीजा निश्चित रूप से अपने हाथ से लिख चुके हैं। बस केवल भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। और इनका क्या इलाज है जो रोज आषाढ़ी वार में सुबह रटते हैं कि इस परमात्मा की रजा को, और फिर सारा दिन उसी वाणी पर खुद ही थूकते हैं और दूसरे को भी थूकना सिखाते हैं, अर्थात कहे से भी उल्टा करते हैं और करवाने को भी उकसाते हैं। वैसे तो इस वाणी को प्रत्यक्ष रूप से मत्था भी लेट कर ही टेकते हैं, चूमते चाटते भी हैं और बहुत से दिन रात इसे सैकड़ों बार पढ़ते भी रहते हैं और 10वीं का श्राद्ध अथवा नानक जी के नाम पर कर ही देते हैं। ऐसे निकृष्ट लोभ में अथवा निजी स्वार्थों के संबंध में डूबी खूनी भेड़ियों की श्रेणी की आत्माओं से, जिन्हें प्रभु जी से दलाल नाम का सम्मान प्राप्त हो चुका है और जो बाहर से बकरी नाम की खाल में छुपी बैठी हैं, सदा सावधान रहना ही मनुष्य जन्म के लिए श्रेयस्कर अथवा हितकारी है। केवल Human life and the futility of rituals. The human soul is in its true essence an indivisible drop of the supreme ocean of eternal bliss.
It was brought into existence to remain eternally submerged in the boundless reservoir of divine joy, where no shadow of grief, deficiency, or pain can ever exist. Yet, trapped within the dark, terrifying ocean of worldly illusion, the soul repeatedly forfeits its divine reunion. Every time an opportunity arises to reach this ocean of bliss, the soul squanders it, paying a heavy penalty by remaining entangled in the endless cycles of suffering and rebirth. This spiritual tragicomedy is sustained by subtle, invisible, and deceptive forces that operate continuously to prevent the soul from awakening to its true home. Because these negative forces are extremely subtle and imperceptible to the physical eyes, the average human being remains oblivious to their influence. Only a soul that engages in genuine spiritual earning begins, by divine grace, to perceive the subtle mechanisms of this opposition. Such an experienced soul alone is capable of guiding humanity out of darkness. However, whenever such an enlightened guide appears to show the direct path to the God, these negative forces manifest obstacles through corrupt worldly systems, priestcraft, and mechanical ritualism. Throughout history, world-bound systems have routinely branded true spiritual guides as heretics, madmen, or deviants. When divine wisdom was preached, worldly minds responded by ridicule and hostility. Scriptures record this historical reality as कोई आखे भूतना, कोई कहे बेताला, कोई कहे आदमी, नानक बेचारा, पेया दीवाना शाह का, नानक बौराना. Worldly observers, unable to comprehend the divine state, claimed that Nanak was a ghost, a demon, or merely a helpless man, calling him mad for his total intoxication in the sovereign Lord. Opposing forces even drove relatives to bar entry into the native villages and hurled stones and shoes at the messenger of truth. Today, these same subtle forces continue to misguide humanity under new guises, substituting genuine spiritual labor with noise, theatrical displays, commercialized gatherings, and deceptive ancestral rites. A major instrument used by subtle temporal forces to distract humanity is the practice of ancestral ritualism, specifically Shraddh and Pitr Bhoj. Under the influence of priestcraft, individuals are led to believe that feeding priests during specific lunar periods nourishes their deceased forefathers in the afterlife and secures family prosperity. This hollow tradition is exposed through the scriptural wisdom. जीवत पितर न माने कऊ, मुए से राध कराई, पितर भी बपुरे क्या क्यों पावे, कौआ कुकर खाई. This composition exposes a profound ethical inconsistency. People display neglect, disrespect, and contempt towards their parents while they are alive, yet after death they host elaborate public feasts in their honor. Guru Sahib asks a straightforward question: how can helpless departed ancestors receive the food offered in this feast when the physical meal is actually eaten by crows and dogs? The underlying spiritual reality demonstrates why these rites are entirely ineffective. Physical food cannot cross the boundary into subtle realms. Material items remain in the physical world and are consumed by earthly animals. Departed ancestors and subtle deities are themselves bound beings trapped in subtle bodies as prisoners, undergoing the temporary rewards or penance of past karmic merits. Once their accrued karmic merit is exhausted, these subtle beings lose their astral forms and must re-enter physical rebirth to perform actions anew. Because ancestors are themselves prisoners within temporal system, they possess no power to grant spiritual revelation or genuine peace to the living. Ancestral feasts function primarily as commercial enterprise for worldly brokers or dalal who trade in formal rituals for personal sustenance. Spiritual truth dictates that emotional attachment to earthly relations is a subtle poison. Scriptural teachings remind us, पुत्र कलत्र मोह सम बिख है, अंत को बेली नाही. Attachment to sons, wives, and worldly relations acts like poison. At the ultimate moment of departure, no worldly relation can serve as a true companion or protector. Those who mourn the dead or remain obsessed with ancestral rites become submerged in the grief ocean of their departed relations, binding themselves to the same subtle cages. To awaken humanity from ritual deception, divine guides have consistently demonstrated the futility of outer rites through practical, real-world examples
and historical events. During a visit to pilgrimage center of Haridwar, priests and pilgrims were observed throwing palmfuls of Ganges water towards the east, believing that the water would reach the distant sun and their deceased ancestors millions of miles away. In response, water was intentionally splashed towards the west. When questioned by the astonished priests as why the water was being thrown toward the west, the response was that it was directed to irrigate agricultural fields in the village of Talwandi, located 4 to 500 kos away. The priests laughed, asserting that the physical water thrown by hand could never travel hundreds of miles across the land to reach distant fields. The counter question immediately exposed their delusion. If physical water cannot travel a few hundred miles on earth to reach a physical field, how could palmfuls of water cross millions of miles of cosmic space to reach ancestors in afterlife? The priests were left speechless, their spatial absurdities laid bare. In another account, a wealthy merchant named Duni Chand organized an opulent ancestral feast to honor his deceased father, confident that this ceremonial offering would satisfy his father's soul. The feast was declined and Duni Chand was informed that his father has not received a single grain of the food. Instead, due to the hidden worldly greed, internal hypocrisy, and secret attachment to the meat during his human life, his father has been reincarnated as a famished wolf living in nearby forest. Duni Chand was brought directly into the wilderness to witness the animal. Through divine power, the soul of the father was temporarily enabled to speak and reveal its true state. The soul confessed that while it maintained an outward appearance of piety and vegetarianism in the society, its inner mind was filled with deceit and carnivorous desires. As a direct result of these subtle inner dispositions, it was forced into the predatory form of a wolf. The soul acknowledged that only through the contact with an enlightened, life-liberated soul was it freed from that animal form to resume its human spiritual journey. This event proved that outer feasting cannot alter karmic destiny. Only internal purity and divine grace can liberate a soul. During travels through Saidpur, a grand royal feast was hosted by Malik Bhago, a corrupt local official, was openly rejected in favor of simple coarse bread prepared by Bhai Lalo, an honest carpenter. When Malik Bhago demanded an explanation for this rejection, both morsels of food were squeezed simultaneously. From Malik Bhago's rich delicacies squeezed out blood, representing extortion, tyranny, and the stolen rights of the poor. From Bhai Lalo's coarse bread squeezed out pure milk, representing honest labor and ethical purity. This demonstration illustrated the scriptural truth recorded as हक पराया नानका उस सुअर उस गाय गुरपीर हामा तां भरे जा मुर्दार न खाई गली भिस्त न जाइए छूटे सच कमाई मारन पै हराम मैं होई हलाल न जाई नानक गली कूड़ी कूड़ो पल्ले पाई. These examples from Guru Nanak's spiritual journey perfectly illustrate Guru Sahib's intent. Encroaching upon or seizing what rightfully belongs to another is spiritually equivalent to eating pork for a Muslim or beef for a Hindu. Spiritual guides stand as guarantors only when a person refrains from consuming unrighteous wealth. Heavenly realms cannot be attained through mere talk. Salvation is earned strictly through the practice of truth. Performing public charity or organizing religious feasts using stolen or exploited wealth can never sanctify unrighteous earnings. The spiritual universe is structured into three distinct temporal realms, all of which function as subtle detention facilities or cages overseen by negative temporal forces. Every form below the eternal realm is a physical or a subtle cage. Inhabitants of the physical earth are class C prisoners, residents of astral heaven are class B prisoners, and beings in the causal realm are class A prisoners. Even the primary deities of classical cosmology, Brahma, Vishnu, and Shiva, are bound within the three temporal qualities and ego. Brahma Bisan Mahadev Tragun Rogi, which home कार कमाई जिन किए तिसे न चेतेई बपुड़े हर गुरमुख सोजी पाई. Brahma, Vishnu, and Shiva suffer from the disease of three guns and act out of ego. They fail to remember the Supreme Creator who created them. True spiritual understanding is attained only by turning towards the Divine Guru. To attain the throne of King Indra in heaven,
A soul must perform spiritual effort equivalent to 100 Ashwamedh Yajna during its human life. However, the moment the soul ascends that celestial throne, its karmic balance begins to deplete. At the end of its complete cycle, its celestial privileges are revoked, its subtle body is stripped away, and it is cast back into physical reincarnation. In a single cosmic day, 14 Indras are deposed. When viewed with divine vision, former heavenly rulers are seen incarnated as low insects crushed underfoot in the physical world. Therefore, celestial realms offer no permanent salvation. True spiritual liberation requires a precise understanding of interior devotion, distinguishing authentic practice from the external shows. Scriptures outlines the nature of divine revelation. Gun Govind Nam Dhun Bani. God's primary attribute is Nam, which is continuously revealed through Dhun. Authentic meditation does not consist of playing instruments, singing loudly, or dancing in public gatherings, which are frequently organized under the influence of worldly ego. True meditation is an internal practice performed quietly behind the two eyes at the 10th gate. In this silent internal state, the soul uses its vision or nirat to behold the divine light and its hearing or surat to listen to the continuous inner melody or shabad. This process operates like a magnet. Just as a magnet pulls iron once heavy physical weights are removed, the inner lights pull the soul upward into higher realms once its accumulated karmic debt is dissolved through spiritual labor. This internal labor requires long-term commitment. Guru Tegh Bahadur Sahib spent 24 years in solitary intense contemplation to complete this internal work. Worldly minds unable to understand such dedication often mock sincere practitioners as foolish or simple-minded or Teja Kamla. Yet without this direct internal practice, no amount of outer talk, internal scholarship, or ceremonial performance can free a soul from the cycle of birth and death. When enlightened masters complete their earthly missions, temporal forces often attempt to neutralize their pure spiritual message by establishing institutional seats and commercialized religious enterprises directly over that wisdom. Unqualified leaders, driven by self-interest, greed, and worldly desires, sit upon these seats and act as self-appointed intermediaries. These religious leaders function as spiritual brokers or dalal. They encourage public to engage in formal rituals, pay for prayers spoken by others, and conduct ancestral feasts, creating a false sense of security while enriching themselves. Scripture delivers a stern warning regarding such false guides. कूड़ बोल मुर्दार खाई, अवरी ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਣ ਜਾਈ, ਮੁੱਠਾ ਆਪ ਮੁਹਾਏ ਸਾਥੇ, ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਆਗੂ ਜਾਪੇ. Such leaders speak falsehoods, consume unrighteous earnings, and yet presume to instruct others. They themselves are deceived and lead their followers into ruin. To permanently dismantle this exploitative brokerage, Guru Gobind Singh Ji ended human guru lineages. All necessary spiritual wisdoms was committed directly to scripture. Soteriological progress cannot be bought, sold, or delegated to an intermediary. Every individual soul must perform its own spiritual labor. Intermediary brokers who charge fees to perform rituals or promise afterlife intercessions are deceiving the public and binding themselves to severe spiritual consequences. Human incarnation is a rare and invaluable spiritual opportunity. It serves as the central hub from which a soul can choose its spiritual destination. The truth is proclaimed as भाई परापत मानुक देवरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साथ संगत भज केवल नाम. Obtaining a human body provides the direct opportunity to merge with the sovereign Lord. All other worldly pursuits are ultimately of no value to the soul. Individuals are urged to join the company of true seekers and focus exclusively on the divine name or Naam. Ultimate liberation is determined strictly by practical moral conduct and internal practice or amal rather than external labels, lineage or social status. अमला उत्ते होन निबेड़े, खड़ियां रहन गियां जातां. At the ultimate moment of accounting, sectarian identities and ritual displays will stand useless. Only genuine spiritual labor and practical righteousness will endure. Humanity must break free from ritual deceptions, ancestral feasts, and institutional brokerages. By embracing honest earnings, rejecting the exploitation of others, and engaging in quiet internal meditation on Shabad and Naam behind the 10th gate,
the soul clears its karmic debts. Through divine grace, it transcends physical and subtle temporal prisons, returning to its true home in the supreme ocean of eternal bliss. साथ संगत जी, यदि कुछ जरा सा भी कम रह गया अथवा बढ़ गया है तो हम दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। अतः कृपया क्षमा प्रदान करें और बख्शने की कृपालता करें। धन्यवाद। सृष्टि में सदा ही कोई एक विरला, दुर्लभ, मर्यादित महाजीव विशेष विद्यमान होता ही है। अतः हम उस महाप्राणी को दोनों हाथ जोड़ नतमस्तक सदा ही नमस्कार करते हैं। सतनाम रमैया, रमैया सतनाम है।